हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, उड़ती उड़ती खबर आ रही है और ये बिल्कुल जंगल में लगी आग की तरह फैल रही है, बिल्कुल आग की तरह फैल रही है कि हमारी जो जगत दीदी हैं उन्होंने अबॉर्शन कराया है। और अबॉर्शन की पिल्स लेने वो खुद जाती थी चलकर मेडिकल स्टोर, क्योंकि उनका भाई कहता था मैं नहीं जाता, तू ही जा, तू ही ला। और फिर क्या करती थी, वो बोतलों में वो दवाइयाँ भर भर के और पीती रहती थी, है ना? सुना आपने ये सब? नहीं सुना? तो चलो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो जो जगत दीदी और लपुआ हैं वो रिलेशनशिप में थे, ये तो सभी जानते हैं, है ना? और लप्पू और जगत दीदी के जब रिश्तों का खुलासा हुआ था, जब कच्चे लालम लाल हुए थे, तो सब लोग समझ गए थे कि किस हद तक ये लोग आगे बढ़ चुके हैं और कहाँ कहाँ ये जा चुके हैं। उसके बाद जगत दीदी के अबॉर्शन, जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत बार खबरें, धुआं वगैरह उठता रहा है। बीच में लप्पू ने ये तक कह दिया था कि हाँ, जितनी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी सच हैं। तब बहुत वीडियोस बने थे, तो क्या प्रेगनेंसी की बात भी सच है? तो इस पर ना तो कभी लप्पू ने अपने साइड से हामी भरी और ना ही ना कहा, ना ही हामी भरी और ना ही ना कहा। सेम जगत दीदी ने ना तो हामी भरी, जगत दीदी ने तो किसी भी चीज़ की हामी नहीं भरी और किसी भी चीज़ को नकारा भी नहीं है। तो ये चलता रहा, है ना? तो कहीं ना कहीं ये बातें लग रही थी कि हाँ यार, हुआ होगा। जब इतना आगे दोनों बढ़ गए थे, इतना इनका जो होटल रूम, घर के कमरों में 15-15 दिन जो है हमारे जो लपुआ है वो जाकर रुकते थे उनके घर में, तो भाई हो गया होगा। होता ही है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं तो भाई बहुत दूर दूर तक की सोच ली थी, शादी करने का प्लान था, फरमान मलिक बनने का प्लान था, बहुत कुछ इनका प्लान था। तो ऑब्वियसली लोगों को लगा कि ये चीज़ हुई होगी। लेकिन अब इस बात को फिर से हवा दी जा रही है, फिर से ये बात मार्केट में आ रही है। और कुछ बातें तो जो हमारी जगत दीदी के पीआर हैं या फिर लपुआ के पीआर हैं उनके साइड से आ रही है। अभी एक खबर ये निकल कर आ रही है कि जो जगत दीदी का भाई है वो जगत दीदी को मेडिकल स्टोर के चक्कर लगवाता है और वहाँ से वो पिल्स वगैरह खरीदती हैं, अबॉर्शन और उस टाइप वाली, और उसका सेवन वो खुद करती रहती हैं। इसी वजह से उनके शरीर की ये हालत होती जा रही है, ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है। उसके अलावा एक हमारी हैं जहरीली ताई करके एक हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन अब नहीं करते हैं, है ना? तो वो जो है ना, वो वैसे विधवाओं के लिए झंडा लेकर घूमती हैं, वैसे वो अकेली औरत का दुख अपने जैसा समझती हैं और इस चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ती हैं, बहुत कुछ वो बोलती हैं। लेकिन जब जगत दीदी की बारी आती है तो फिर पता नहीं, शायद वो भूल जाती हैं कि वो भी विधवा है, वो भी अकेली औरत है। वहाँ उनकी ज़बान बहुत चलती है, कैची की तरह चलती है। और वैसे भी वो मिस्टर खाज कर करके चटुकारिता तो करती ही रहती है, ये तो मैंने बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ। लेकिन अगर आप मिस्टर खाज को सपोर्ट करती हैं तो जो आप बोल रही हैं, कहीं ना कहीं इससे उनकी भी बेइज्जती हो रही है। ये जो हमारी जहरीली ताई हैं, उनके अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ उम्र का कहते हैं ना तकाजा भी है ना? तो उम्र हो जाती है तो इंसान शायद दिमाग लगाना, डॉट से डॉट कनेक्ट करना भूल जाता है। और फिर बोलता है कि मुझे बहुत तजुर्बा है, मुझे बहुत तजुर्बा है, जी हाँ जी हाँ। तो उन्होंने ही ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। उनके साइड से एक वीडियो आया है, हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, मुझे कमेंट किया है कुछ लोगों ने कि मैडम जो बोल रही हैं कि जो मिस्टर खाज थे और जो हमारी जगत दीदी थी, जब ये एक साथ थे, रिलेशनशिप में थे, तो दोनों बहुत दूर तक निकल गए थे। मतलब पति पत्नी वाला रिश्ता ऐसा कुछ इन लोगों के बीच में था, जिसकी वजह से जो जगत दीदी हैं वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उन्होंने अबॉर्शन वगैरह की पिल्स का इस्तेमाल किया है। सर पीटो सब लोग अपना सर पीटो। मतलब ये लोग क्या करने आते हैं? एक, अगर तुम यहाँ पर जगत दीदी को डिफेम करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि साथ में जिनकी तुम चटुकारिता करती हो, यानी कि मिस्टर खाज, उनको भी तुम यहाँ पर डिफेम कर रही हो। और उनकी वाइफ जिनको तुम सपोर्ट करती हो, उसके दिल पर क्या बीतेगी ये सब सुनकर। ये इनको कोई परवाह नहीं है, इनको मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बोले जा रहे हैं। और ऐसे ही ये जो पीआर है ना, दोनों साइड के जो पीआर हैं, दोनों साइड के पीआर भी ऐसे ही गंदगी करने में लगे हुए हैं। एक के पीआर पैनल पर बोला जाता है कि जगत दीदी ने तुम्हारे पति को छोड़ दिया, दान में दे दिया, तुम ले लो। तो दान में दे दिया इसका मतलब था बहुत कुछ था, है? तो क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? इसमें किसकी और संग में बेइज्जती हो रही है वो नहीं समझ रहे हैं ये लोग। ऐसे ही एक और पैनल से जो कि खाज फैमिली को सपोर्ट करता है, वहाँ से मुझे ये सुनने में मिला है कि पिल्स लेने जो भाई साहब हैं, मुच्छर भाई साहब, वो अपनी बहन को ऐसे ही भेज देते हैं कि जाओ तुम ही लो और तुम ही खाओ, तुम ही अपना देखो, हम कोई नहीं होते देखने वेखने वाले। तो भाई क्या क्या अब हम लोगों को सुनने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। और जो जगत दीदी लपुआ है, उनके रिश्तों की तो यार
पोल पट्टी पहले ही खुल चुकी है। ये लोग किस हद तक गिर चुके थे ये तो हर कोई जानता था। हालांकि लप्पू चाहे जितनी भी लीपा पोती कर लें कि नहीं कुछ नहीं था, पाक साफ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो चैट्स थे वो मॉफ्ड थे, वो जो कच्चा था उस पर सॉस गिरा दी थी, वो जो कच्चा था उस पर मैंने जानबूझकर जो है रूह अफ़ज़ा गिरा दिया था कि बस मैं तो बस उसे डिफेम करना चाहता था क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली गई थी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन असली बात तो ये है कि चल अभी भी रहा है, खत्म कुछ भी नहीं हुआ है और ये टाइमली हमने जो है देख लिया है, हमें टाइम टू टाइम प्रूफ्स मिलते रहे हैं। अभी ही कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब हमारे सुमित महल साहब कुछ रिकॉर्डिंग्स शेयर करने की बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स तो शेयर कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसी थी अभद्र थी जिसमें लपुआ ने पूरे रिश्ते की सच्चाई खोलकर रख दी थी जो जगत दीदी से रिलेटेड था। तो वो थोड़ा सा अभद्र था, तो सुमित महल बार बार कंसेंट मांग रहे थे, किसका? जगत दीदी का। हालांकि वॉइस रिकॉर्डिंग किसकी थी? लप्पू की, लेकिन वो कंसेंट किसका मांग रहे थे? जगत दीदी का। क्यों? क्योंकि उसमें जो बात थी वो सारी की सारी जगत दीदी से रिलेटेड थी और बहुत ही गंदी अभद्र बातें थी। ये हम अंदाजा लगा रहे हैं कि बहुत ही गंदी थी। और जब ये बात खुलकर आई थी तो जो जगत दीदी हैं वो रोती पीटती नजर आने लगी थी और जगत दीदी ने तुरंत जो है आवाज लगा दी थी उस परिवार को, उस खास परिवार को जिससे जगत दीदी बात भी नहीं करती और जिससे शायद उन्हें कोई उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जगत दीदी ने आवाज लगाई थी और दीदी ने आवाज लगाई और लप्पू ना पधारे, ऐसा हो सकता है क्या? तुमने पुकारा और हम चले आए, तो आ गए थे लप्पू जी, तुरंत आए थे, तत्काल प्रभाव से आए थे और उन्होंने कम्युनिटी पर एक चीज़ छाप दी थी कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना मेरी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मैं कानून की इज्जत करता हूँ। मतलब ताजी ताजी करनी स्टार्ट कर दी थी लप्पू ने तुरंत के तुरंत। उससे पहले तो वो बराबर शेयर कर रहा था, कोई लेना देना नहीं था उसको, लेकिन यहाँ पर उसने तुरंत जो है इस पर पाबंदी लगाई थी। क्यों? क्योंकि अपनी जान को ऐसे तड़पता रोता बिलबिलाता उसकी इज्जत की ऐसी फालूदा होता लपुआ कैसे देख सकता था, कैसे देख सकता था? तो लपुआ तुरंत आया था और लपुआ ने सब पर रोक लगा दी थी। और इस वजह से जो हमारे सुमित महल साहब हैं जो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और बहुत कुछ शायद वो बताते भी, लेकिन जब पाबंदी लगी तो फिर उन्होंने उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर दिया, वहीं रोक दिया और फिर ये जो दूसरी दिशा में गया। और जब लप्पू को पता चला कि जो जगत दीदी है वो आज भी सुमित महल से बात करती है तो फिर से जो दिल जला आशिक है फिर से एक कम्युनिटी छापता है और कहता है लगा दो रे रिकॉर्डिंग, लगा दो लगा दो, अब तो लगाना ही पड़ेगा रे बाबा, अब तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ वो करने लगे थे। लेकिन फिर भी जो महल साहब हैं उन्होंने वो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की क्योंकि महल साहब समझ चुके थे कि आज ये लड़ रहे हैं, कल को ये एक हो जाएंगे और फिर ये मुझे बलि का बकरा बना देंगे। तो ऐसा कुछ था। दूसरा जो लप्पू है उसने साथ के साथ और भी धमकियां भी दे दी थी महल साहब को कि तुम अकेले हो, घर में कमाने वाले तुम्हारी माँ, ये वो, तो धमकी भी बहुत देते हैं हमारे लपुआ, है ना। शरीर में दम नहीं है ना, हाथ मोमबत्ती पैर अगरबत्ती टाइप वाला इनका हिसाब किताब है। हाँ, इनकी पैर अगरबत्ती है, हाथ थोड़े मोमबत्ती हैं। हाँ, तो समझ, ये मत बोलना कि उल्टा बोला आपने। तो ऐसा कुछ है। तो जो हमारे लपुआ हैं कतई फरमान मलिक बनने का प्रयास तो करते हैं। फरमान मलिक ये बनना चाहते थे, दो दो बीवियां ये रखना चाहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे रिश्ता बढ़ा दिया था। शायद इन्होंने सोचा होगा कि जब रिश्ता इसके अंदर आगे बढ़ जाएगा, ऐसी प्रेगनेंसी वाली बात वगैरह आ जाएगी तो परिवार वाले को थक हार के इनको शादी वादी करानी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर इन्होंने पिया जो कार्टिन ये मंगा कर रखते हैं, जो मच्छर वाली जो लिक्विड है, तो वो इन्होंने पिया। अब इनके जो पाइप है, जो इनका फूड पाइप है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब ये गए थे फरमान मलिक के घर, शायद ये देखने गए थे कि वहाँ कैसे होता है, कैसे दो बीवियाँ एक साथ रहती हैं, क्योंकि खुद तो ये कर नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम देख कर ही अपनी आँखों को ठंडक दे देंगे, दिल को दिलासा दे देंगे कि काश मैं भी ऐसा होता, मेरी भी ऐसे दो बीवियां घूम रही होती, ऐसे ही बच्चे हमारे घूम रहे होते, ऐसे ही हम जागरण कर रहे होते। हाँ, इनका जागरण थोड़ा हाई क्लास वाला है, हमारे जागरण में भोजपुरी वाले गाने बजते और हम लोग जो है नाचते नाचते कहीं और ही निकल जाते, ऐसा सोच रहे होंगे लप्पू जी। तो लप्पू जी वहाँ गए हुए थे, तो लप्पू जी गिफ्ट लेकर नहीं गए थे, लप्पू जी खाली हाथ झुलाते हुए पहुंच गए थे, क्योंकि लप्पू जी बहुत अच्छे से जानते थे कि वहां लप्पू जी की कोई इज्जत नहीं होगी। अब यहां से आप एक और चीज़ नोटिस करना, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब क्रिएटर इवेंट हुआ था तो इसने बेंगलोर का फॉर्म क्यों भरा था? क्यों? क्योंकि बेंगलोर में इसको कोई भी नहीं जानता है और वहां ये जाएगा तो सब नए लोग होंगे। लेकिन जहां ये गया था फरमान मलिक के घर, तो वहां पर किसी कुत्ते ने भी इसको नहीं पूछा, किसी कुत्ते ने भी इसको नहीं पूछा। जो लोग जानते थे उनके नजरों में इसकी कोई इज्जत नहीं थी। जब घायल
मलिक ने बोला किसी लेडी से कि इन लोगों को खाना वगैरह करवा दीजिए, तब वो थोड़ा सा स्माइल करके इनको ले जा रही थी, वहां भी लप्पू उस लेडी को ताड़े जा रहा था। एक तो इसकी लेडीज को ताड़ने की जो आदत है वो जाती नहीं है, तो ये इनकी इज्जत थी। फरमान मलिक भी इनसे ज्यादा कुछ बोले नहीं है क्योंकि वो इन्हें पहचानते नहीं थे, और शायद फरमान मलिक ने पूछा था घायल मलिक से कि ये कौन है, और जो घायल मलिक हैं वो पहले बताने भी आई फरमान मलिक को, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज देखी कि इनका कैमरामैन यहीं पर खड़ा हुआ है, हमारे सिर पर खड़ा हुआ है, तो फिर पायल मलिक वहां से लौट गई। उन्होंने नहीं बताया फरमान को कि आखिर क्या बात है। देखो यार, मैंने ये तो कल ही वाले पॉडकास्ट में बोल दिया था कि कहीं ना कहीं जो घायल मलिक हैं वो लप्पी से खुद को वो कनेक्ट कर पा रही हैं, लप्पी से वो इसलिए कनेक्ट कर पा रही हैं क्योंकि उनके साथ भी वही चीजें बीती हैं, और इसलिए उन्होंने लप्पी को बुलाया था। और ये चीज तो देखो लप्पू खुल्लम खुल्ला बोल रहा था कि उनको बुलाया, लेकिन लप्पू चाहता है कि उसकी फरमान मलिक से अच्छी वाली फ्रेंडशिप हो जाए, इसलिए लप्पू गिफ्ट लेकर नहीं पहुंचा था। और आज के व्लॉग में वो बोल रहा था कि अभी हम बिजी थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। लप्पू के पास इतना टाइम था कि एक शॉप को कॉल करे जिसका ये प्रमोशन करते रहते हैं कि भाई साड़ी भिजवा दो, सूट भिजवा दो, हमें पहन के जाना है वगैरह वगैरह, सारा सब कुछ उसने रेडी करा लिया, लेकिन एक गिफ्ट वो रेडी नहीं करा पाया, ना ही कॉल करके गिफ्ट मंगा पाया, ना ही कुछ करवा पाया, वो ऐसे ही चला गया। अब वो कह रहा है कि एक दिन वो फुर्सत से जाएगा, गिफ्ट वगैरह लेकर जाएगा, तो वो इसलिए जाएगा क्योंकि अब उसे फरमान मलिक से दोस्ती करनी है और दोस्ती यारी बढ़ानी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों से दोस्ती यारी बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि जो पुराने मित्र थे, जो पुराने कंटेंट क्रिएटर मित्र थे, जो इनसे ज्यादा भी सब्सक्राइबर्स होल्ड करते थे, उनसे तो इन्होंने दुश्मनी पाल ली है। उनसे तो ये हालत हो गई है कि वहां पर एक छत के नीचे दोनों थे तो दोनों के चेहरे उतर गए थे, और जैसे ही लप्पू वो मैदान छोड़कर भागे हैं, क्योंकि लप्पू को तो वहां कोई खास पूछ रहा नहीं था, जैसे ही लप्पू मैदान छोड़कर भागे तो वो जो पूरा इनका विरोधी दल था वो खुश हो गया था, हंस रहा था, फिर उसने भी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब लप्पू को नया, जो कहते हैं ना, नया परिवार बिल्ड करने की जरूरत है, नया कंटेंट क्रिएटर मित्र वो जोड़ना चाहता है, तो इसमें वो फरमान मलिक को ऐड ऑन करना चाहता है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि फरमान मलिक ने तुम्हारी तरह कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वो तुम जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले आपकी जांच पड़ताल करेगा। अब वो सोशल मीडिया पर आपको देखेगा कि आपने क्या क्या किया है, और जब उसे ये पता चलेगा कि लड़ाई होने के बाद आप ऐसे दूसरों को एक्सपोज करते हो, तो आपसे वो कभी दोस्ती नहीं करेगा। वो आपकी तरह इतना बेवकूफ़ नहीं है, है ना। ऐसे ही उसने 2 शादी नहीं कर रखी हैं, और ऐसे ही वो तीसरी चौथी और जाने कितनी कितनी बातें आती रहती हैं। ऐसे ही उसने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, कंचे नहीं खेलता है वो, हैं। और रही बात, देखो जगत दीदी का जो मैंने कल बताया था आपको रात वाले पॉडकास्ट में, कि जगत दीदी ने सेम कलर का सूट, जो कि वहाँ का ड्रेस कोड था, हालांकि यहाँ पर जगत दीदी को भी इनवाइट गया होगा, जगत दीदी गई नहीं है, वो अलग बात है। और मुझे लगता है कि जो महना जी और ये लोग भी गए थे, इन लोगों को ये भान नहीं था कि ये लोग भी आने वाले हैं। अगर इनको भान होता तो शायद ये ना आते, या फिर ये शायद उनके आगे ये रख देते कि आप उनको बुलाओगे तो हम नहीं आ पाएंगे, प्रॉब्लम है, हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि महना जी तो देखो एक इंटरव्यू में बोल भी चुकी थी कि दोबारा दिख मत जाना, और जैसे ही महना जी को वो दोबारा दिखा तो उनके चेहरे के तोते ही उड़ गए थे, बाय गॉड। तो ये इधर पर चल रहा था। तो जगत दीदी को इनवाइट किया गया होगा, लेकिन जगत दीदी तो और नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो तो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती ना, उसकी तो दोनों ही ग्रुप से लड़ाई हो रखी है। हालांकि लप्पू ने कृष्टि मायूस को साथ रखा है, क्योंकि कृष्टि मायूस उससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स होल्ड करती है, और सबसे लड़ाई हो गई थी तो एक को तो होल्ड करके वो चल रहा है, कृष्टि मायूस। हालांकि कृष्टि मायूस यहाँ पर नहीं थी, लेकिन लप्पू के पास लप्पू की बीवी तो थी, तो उसके सहारे वो आया और चला गया, उसी के नाम पर उसको इनविटेशन मिल गया था, तो पीछे पीछे आ गया था वो, है ना, जमूरा बन के, और वो चला गया आकर। लेकिन जगत दीदी किसके सहारे आती? उसका भाई तो उसके साथ आता नहीं, जब तक कि वो गड्डियां नहीं गिनवा लेता, जब तक कि वो 2-4 व्लॉग नहीं छाप लेता इनके नाम पर, जब तक वो इनफ डॉलर अर्न नहीं कर लेता, तो वो इनके पीछे पीछे आता नहीं, क्योंकि उसको भी मालूम है कि बहन की वजह से कितनी बेइज्जती हुई है, तो वो तो आता नहीं। तो बेचारी वो किस ग्रुप का हिस्सा बनती, इसलिए वो नहीं आई। लेकिन उसने अपने लप्पू का दिल खुश करने के लिए, क्योंकि अंदर अंदर ये लोग बातें करते हैं, ये तो सभी जानते हैं यार, अंदर अंदर ये लोग किस किस तरीके से बातें करते हैं, ये पहले भी पता चल चुका है, कैसे ये स्ट्रीम यार्ड पर बातें किया करते थे। और अभी भी गुड नाइट वाले जो आते रहते हैं जगत दीदी के कम्युनिटी, इसके अलावा अभी जो पर्पल वाला सूट वाला आ गया, तो पर्पल वाला सूट वो दिखा ही रही थी लप्पू को, ये तो मैं कल ही बता चुकी हूँ आपको। आज सब लोग इस पर बात करने वाले हैं, मैं समझ गई थी, मैंने कल जब बनाया था। तो वो सूट जो है इन्होंने पहना था जानबूझकर ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारी बीवी से ज्यादा अच्छी लगती हूँ, सेम कलर के कपड़े उसने भी पहने हैं, सेम कलर के मैंने भी पहने हैं, बट आई एम मोर क्लासी देन हर। तो ये दिखाना वो वहां चाह रही थी। तो इस तरीके से इनका चलता रहता है, अभी भी इनकी पूरी तरह से बात चल रही है, और अभी भी हमारी जो लप्पी हैं वो कहीं सो रही हैं, या तो बेचारी जानकर हालातों से समझौता कर कर बैठी है। तो ये मुझे ऐसा अभी लग रहा है। अभी देखते हैं और क्या क्या होता है। जल्द ही हमारा लप्पू जो है इत्मीनान से जाने वाला है फरमान मलिक के घर पर क्लासेस लेने। फरमान मलिक उसको क्लासेस देते हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा।
बाकी और भी जो कुछ आता है, अपडेट्स आते हैं, क्योंकि लपुआ ने कहा है अब वो दिन के 3 से 4 व्लॉग छापेगा, तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी हम डिट्टो रानी और जो हमारे दीमक भाई साहब हैं इनके भी व्लॉग्स देखते हैं, जो अभी हमने नहीं देखे हैं। देखेंगे, इत्मीनान से रिएक्शन देंगे हम। हो सकता है रात तक ही आए, जैसे जैसे आजकल हमारा थोड़ा सा लेट नाइट आता है पॉडकास्ट, वो सही रहता है। लेट नाइट में क्या होता है कि जितने भी व्लॉग्स आते हैं ना सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा लेट नाइट उसको लेकर आती हूँ। तो इंतजार करना, मिलते हैं जल्द ही। और हाँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 4K तो पहुंचा ही दो यार। 4K के बाद फिर 5K की बारी लगाते हैं ना। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय।